नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं विक्रम बेताल की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। आप सभी को पता है बेताल जो है विक्रम जो राजा विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य वो क्या करते थे, बेताल को अपने पीठ पर वो पेड़ से ले जाते थे और रास्ते में बेताल उसे कहानी सुनाता था। यदि उस कहानी से संबंधित एक प्रश्न पूछता था, यदि उस प्रश्न का वो उत्तर जानता था और नहीं देता तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, और यदि उत्तर सही बता देगा तो फिर उसे उड़ के चले जाता था। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि बेताल जो विक्रम थे राजा, वो इतने समझदार थे कि ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर वो जानते ही थे। एक प्रश्न ऐसा था जिसका उत्तर नहीं जानते थे, उसकी स्टोरी मैं अलग से बना दूंगा कि लास्ट में वो कौन सी ऐसी स्टोरी थी जिसका सही उत्तर वो नहीं दे पाए, ये बाद में आपको बताऊंगा। आज की स्टोरी है कि यहाँ पे टाइटल तो नहीं दिया गया, लेकिन जैसे मैंने स्टोरी पढ़ा कि असली पति कौन, ये यहाँ पे टाइटल होगा। तो चलिए देखते हैं बेताल ने कौन सी कहानी सुनाई विक्रम को। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ किंग इन धर्मपुर। एक राजा धर्मपुर में रहते थे। लिव का लिव्ड हो गया, देयर, देयर यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो यहाँ पे देयर यानी वहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज कर देते हैं। तो एक बार धर्मपुर में एक राजा रहते थे। द किंग हैड बिल्ट अ ग्रैंड टेम्पल इन धर्मपुर। द किंग राजा ने हैड बिल्ट, अब आप देखेंगे बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट है, लास्ट में डी रहता है, बिल्ड यानी बनाना, उसी का बिल्ट थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो राजा ने बनाया था अ ग्रैंड, ग्रैंड यानी क्या होता है, बहुत ही भव्य, है ना, बहुत ही शानदार, उसे ग्रैंड बोलते हैं। एक शानदार टेम्पल यानी मंदिर बनवाया था, इन यानी में धर्मपुर। तो धर्मपुर जो उनका जगह था, गांव था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया था, भव्य मंदिर बनाया था। फ्यू डेज लेटर, है ना, कुछ दिनों बाद, ये लेटर यानी बाद, चिट्ठी वाला लेटर नहीं है। अ यंग मैन विजिटेड धर्मपुर, एक नौजवान, नवयुवक कौन, यंग मैन कहते हैं, विजिटेड धर्मपुर, विजिटेड यानी यात्रा करने आया, घूमने आया, विजिट करना बोलते हैं, धर्मपुर आया। द मैन वॉज मेस्मराइज्ड विद द मैन यानी वो व्यक्ति, वो आदमी जो यंग मैन था, वॉज था, क्या हो गया था, मेस्मराइज्ड। तो मेस्मराइज का मतलब क्या होता है, सम्मोहित हो जाना, एकदम ज़्यादा बोलते हैं ना कि सम्मोहित हो जाना, उसे मेस्मराइज बोलते हैं, एकदम खुश हो जाना, हैरान हो जाना, अपने तरफ आकर्षित करना, मेस्मराइज हो जाना। सम्मोहित हो गया था, विथ यानी से, द, अब यहाँ पे देखें ग्रैंजर, इसे ग्रैंजर पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ा, ग्रैंजर, ज उच्चारण हो रहा है, ग्रैंजर और कुछ नहीं पढ़ा। ग्रैंजर का मतलब क्या होता है, शान या फिर वैभव, ठीक है। तो जिसको आलिशान, शान, वैभव होता है ना, वो ग्रैंजर कहते हैं। ऑफ द टेम्पल, है ना, मंदिर का, तो मंदिर के वैभव को, शान को देखकर वो सम्मोहित हो गया था, मेस्मराइज हो गया। ऑन द स्टेयर्स ऑफ द टेम्पल, ऑन यानी पर, द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों, है ना, ऑफ यानी के, द टेम्पल मंदिर के सीढ़ियों पर, ही स्पॉटेड अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल, ही यानी वह या उसने, स्पॉटेड, स्पॉट करने यानी क्या होता है, किसी को देखना, उसे भी स्पॉट करना बोलते, स्पॉटेड देखा, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, यंग गर्ल नवयुवती को, एंड फेल इन लव विथ हर, और फेल इन लव विथ हर, फेल इन लव यानी होता है प्यार में पड़ जाना, प्यार में गिर जाना, उसे फेल इन लव बोलते हैं, और उससे उसके साथ प्यार में पड़ गया, उसके प्यार में पड़ गया। द गर्ल वॉज वॉशरमैन्स डॉटर, द गर्ल जो लड़की, वॉज यानी थी, वॉशरमैन्स, तो वॉशरमैन यानी क्या होता है, धोबी, धोबी की, अपॉस्ट्रोफी लगा, कॉमा काकी के, धोबी की बेटी थी, धोबी की बेटी थी। द यंग मैन इमीडिएटली, है ना, तो जो नौजवान था, इमीडिएटली तुरंत, स्टार्टेड प्रेइंग, स्टार्टेड शुरू किया, प्रेइंग यानी प्रार्थना करना, टू किससे प्रार्थना कर रहा है, किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। द गॉडेस ऑफ द टेम्पल, गॉडेस यानी देवी, गॉड यानी देवता, गॉडेस यानी देवी, तो मंदिर की देवी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया तुरंत जैसे उस लड़की को देखा। टू ग्रैंड हिम द विश टू गेट मैरिड टू द गर्ल, टू ग्रैंड, ग्रैंड करना यानी क्या होता है, बोलते हैं ना ग्रांट, ग्रांट पढ़ते हैं, ग्रांट करना, तो यहाँ पे ग्रांट यानी क्या होता है, किसी को स्वीकृति देना, राजीनामा बोलते हैं ना, तो ग्रांट हिम स्वीकृति देने के लिए, द विश यानी उसकी जो इच्छा थी,
टू गेट मैरिड यानी शादी करने की उस लड़की से। माता से मांगा उसने कि भाई मेरी इच्छा पूरी कर दो, रजामंदी दे दो उस लड़की से शादी करने के लिए। द गर्ल हैड ऑल्सो लाइक्ड द यंग मैन, द गर्ल लड़की, हैड ऑल्सो यानी वो भी, लाइक्ड करती, वो भी क्या करती थी, वो भी पसंद करती थी, द यंग मैन उस नौजवान को। तो उसने भी उस लड़की को पसंद किया। हैड के साथ फिर लाइक का थर्ड फॉर्म, लाइक्ड तो पसंद किया था, किया बोल सकते हैं, पास्ट परफेक्ट है। तो करती थी यहाँ पे नहीं आएगा, केवल लाइक्ड रहता तो आता। हैड लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, तो यहाँ पे किया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। तो लड़की ने भी उसे पसंद कर लिया था। सो इसलिए फाइनली अंततः आखिरकार दे केम टुगेदर, वे केम यानी आए, टुगेदर यानी एक साथ। इसका मतलब क्या होता है, केम टुगेदर एक साथ हो जाना, उसे केम टुगेदर, वे एक साथ हो गए, यानी कि सीधी सी बात है, शादी होगी मान सकते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद, है ना, डे नहीं लिखा है तो सम टाइम तो कुछ समय बाद। द सेम यंग मैन, वही नौजवान, अलॉन्ग विथ यानी साथ में, हिज वाइफ अपनी पत्नी, वही धोबी की बेटी अपनी पत्नी, एंड फ्रेंड और दोस्त के साथ, अलॉन्ग विथ यानी होता है के साथ, तो अपनी पत्नी और दोस्त के साथ, अगेन फिर से, विजिटेड धर्मपुर, विजिटेड यानी यात्रा की, धर्मपुर की, तो धर्मपुर घूमने गए। द यंग मैन थॉट ऑफ विजिटिंग द टेम्पल, द यंग मैन नौजवान ने, थॉट सोचा, ऑफ विजिटिंग यानी घूमने की सोची, यात्रा करने की सोची, द टेम्पल मंदिर घूमने की सोची कि चलो भाई मंदिर घूमा जाए। ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड फ्रेंड अंडर द ट्री, उसने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को और दोस्त को, अंडर यानी होता है नीचे, द ट्री पेड़ के नीचे छोड़ दिया, एंड वेंट अहेड टू विजिट द टेम्पल, और वेंट यानी गया, अहेड यानी आगे, टू विजिट यात्रा करने के लिए, भेंट करने के लिए, मिलने, उसे विजिट करते, ठीक है, द टेम्पल, तो मंदिर घूमने के लिए वो क्या किया, अंदर चला गया, आगे चला गया, और अपनी पत्नी को और दोस्त को पेड़ के नीचे छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, तो फॉर्चून यानी होता है किस्मत, तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, द यंग मैन फेल डाउन, यहाँ पे केवल यंग मैन आएगा, द यंग मैन नौजवान, फेल गिरा, है ना, फॉल का फेल हो जाता है पास्ट में, फ्रॉम यानी से, द स्टेयर सीढ़ियों से गिर गया, ऑफ द टेम्पल मंदिर के सीढ़ियों से गिरा, एंड डाइड और मर गया। तो भाई मंदिर की सीढ़ी से गिर के वो क्या हो गया, मर गया, जो उसका जो पति था। फ्यू आवर्स लेटर यानी कुछ घंटों बाद, तो इसे हम आवर्स पढ़ सकते हैं, आवर्स पढ़ सकते, लेकिन हावर नहीं पढ़ेंगे, ऐसा साइलेंट होता है। तो कुछ घंटों बाद, हिज फ्रेंड केम टू सर्च हिम, उसका दोस्त, केम यानी आया, कम केम कम, तो हम सेकेंड फॉर्म केम का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका दोस्त आया, टू सर्च ढूंढने के लिए, हिम यानी उसे ढूंढने आया। डिस्कवरिंग दैट, डिस्कवरिंग यानी पाकर, दैट की, हिज डियरेस्ट फ्रेंड, उसका प्रिय दोस्त, है ना, डियर का डियरेस्ट, सबसे प्यारा को डियरेस्ट बोलेंगे, उसका जो सबसे प्यारा मित्र था, इज नो मोर, नो मोर यानी क्या होता है, मर गया था, नहीं रहा, उसे नो मोर बोलते, अब वो नहीं रहा, जीवित नहीं रहा। ही ऑल्सो गेव अप हिज लाइफ, उसने भी, ही यानी वह या उसने, ऑल्सो यानी भी, गेव अप, गिव अप का गेव अप होता त्याग देना, छोड़ देना, हिज लाइफ अपना जान या जीवन, अपना जीवन त्याग दिया, यानी वो भी मर गया। बताइए भी ऐसी दोस्ती आजकल कहाँ देखने को मिलता है। उसने देखा कि उसका दोस्त मरा पड़ा था, उसने पाया कि दोस्त मर गया, तो उसने भी अपना जीवन त्याग दिया, यानी वो भी मर गया। When the wife came to know, जब द वाइफ पत्नी को, केम टू नो का मतलब क्या होता है, पता चलना, उसे हम केम टू नो कहते हैं, केम टू नो, जब उसे पता चला, अबाउट के बारे में, द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, द डेथ यानी मृत्यु, ऑफ हर हस्बैंड उसके पति की मृत्यु के बारे में जब उसे पता चला, एंड हर हस्बैंड्स फ्रेंड और उसके दोस्त की, है ना, उसके दोस्त के, सॉरी उसके पति के दोस्त के बारे में, हस्बैंड से लिखा था कॉमा, काकी के पति के दोस्त। तो जब उसे अपने पति और अपने पति के दोस्त के मरने के बारे में पता चला, हर ग्रीफ न्यू नो बाउंड, हर ग्रीफ, ग्रीफ यानी होता है शोक दुख, न्यू नो बाउंड का मतलब होता है, बाउंड यानी क्या होता है, यानी कि कोई भी सीमा नहीं थी, तो उसकी जो दुख की कोई भी सीमा नहीं थी, तो उसे हम नो बॉन्ड ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे
इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बाउंड। ठीक है, ऐसे बाउंड ऐसे बोलेंगे, नो बाउंड। बाउंड्री से बाउंड बना है, सीमा बाउंड्री बनाते ना, तो न्यू नो बाउंड। तो कोई सीमा नहीं थी उसके दुख की। शी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, सी यानी वह या उसने, स्टार्टेड शुरू किया, क्राइंग रोना, लाउडली यानी जोर जोर से, लाउडली बोलते हैं जोर से रोना शुरू किया। लिसनिंग टू हर पेनफुल क्राइज, लिसनिंग यानी सुनकर, टू हर यानी उसकी, पेनफुल यानी दर्द भरी, क्राइस यानी रोना, उसके दर्द भरे रोने को सुनकर, द गॉडेस ऑफ द टेम्पल है ना, मंदिर की देवी, प्रेजेंटेड हरसेल्फ अपने आप को प्रकट किया, टू द गर्ल लड़की के सामने प्रकट हो गई। द गॉडेस गेव हर अ सैक्रेड सेलेबल है ना, द गॉडेस देवी ने गेव दिया, गेव गिवन, तो सेकंड फॉर्म गेव का यूज करेंगे। हर यानी उसे, अ यानी एक, सैक्रेड यानी होता है पवित्र। ठीक है, और सिलेबल है ना, सिलेबल का मतलब क्या होता है, शब्दांश यानी कि कुछ छोटा सा ऐसे वाक्य दिया, पवित्र वाक्य दिया, मंत्र बोल सकते हैं, एक मंत्र दिया। टू रिसरेक्ट है ना, रिसरेक्ट का मतलब क्या होता है, रिसरेक्ट का मतलब होता है, रेसरेक्ट यानी होता है जीवित करना, फिर से जीवित करना। तो एक पवित्र मंत्र दिया रेसरेक्ट करने के लिए, जीवित करने के लिए, हर हस्बैंड अब उसके पति को और उसके पति के दोस्त को एक मंत्र दिया कि दोनों जीवित हो जाए। हाउएवर हालांकि, द गर्ल अटर्ड द सिलेबल रॉन्ग, द गर्ल लड़की ने, अटर्ड उच्चारण किया, द सिलेबल रॉन्ग, यानी कि वो धोबी की बेटी थी तो ज़्यादा पढ़ी लिखी उस समय नहीं रही होगी, जो भी कारण रहा होगा, या फिर मंत्र ऐसे कठिन रहा होगा कि वो अच्छे से नहीं पढ़ पाई होगी, तो उसने क्या किया, गलत उच्चारण कर दिया। ठीक है, पहले की, अभी आजकल तो कोई भी रहे, धोबी रहे, मोची रहे, कोई भी रहे, किसी के बच्चे पढ़ाई लिखाई से कोई वो नहीं है, वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत होशियार हो सकते हैं। तो कोई भी धर्म जाति से पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सब आजकल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े लिखे हो सकते हैं, उनके ऊपर है, उनके माता पिता के ऊपर है कि उनकी परवरिश कैसे करते हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने गलत पढ़ दिया, हो सकता है कठिन हो। एंड और सच हैपन्ड ऐसा हुआ, और क्या हो गया, ऐसा हुआ कि दैट की हर हस्बैंड्स बॉडी, उसके पति का जो शरीर था, एक्सचेंज्ड बदल गया, विथ हर हस्बैंड्स फ्रेंड, विथ यानी से, हर हस्बैंड उसके दोस्त के, उसके पति के दोस्त के साथ, फ्रेंड्स माइंड यानी होता है दिमाग, वैसे सर बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन माइंड लिखा हुआ है दिमाग। वैसे यहाँ पे स्टोरी मैंने पढ़ा था हिंदी में, तो उसके सर, जो उसका पति का जो शरीर था, उसमें उसके दोस्त का शरीर फिट हो गया, दोस्त का जो सिर था वो फिट हो गया। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए बॉडी है, समझ गए होंगे आप, तो ये बॉडी है, ये उसके हस्बैंड का है। ठीक है, उसके हस्बैंड का है, तो इसमें उसके फ्रेंड का जो सिर था, हस्बैंड के दोस्त का सिर था, वो फिट हो गया, यानी सिर दोस्त का, बॉडी पति का। और क्या हुआ, एंड सेम थिंग, और बिल्कुल वैसी ही चीज हैपेंड हुआ टू द अदर पर्सन, दूसरे के साथ हुआ। यहाँ पे वो जो सिर था वो उसके पति का था, और ये जो बॉडी था वो उसके फ्रेंड का था। अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया, एक में उसका पति का सिर था और बॉडी फ्रेंड का था, उसके दोस्त का, उसके पति के दोस्त का। एक में जो सिर था वो उसके पति के दोस्त का था और बॉडी उसके पति का था। अब ये हो गई कंफ्यूज पूरा, पति मेरा कौन। तो सीधी सी बात है, टाइटल भी मैंने वही दिया हुआ है कि इसका पति कौन। तो भी बेताल ने उससे पूछा, विक्रमादित्य से, राजा से, कैन यू टेल विक्रम, क्या तुम, टेल यानी बता सकते हो, कैन यानी सकते हो, विक्रमादित्य राजा को विक्रम बोलते थे, क्या आप बता सकते हो, हु शुड बी कंसिडर्ड एज द रियल हस्बैंड ऑफ द गर्ल। हु शुड बी, किसे होना चाहिए, शुड जब किसी से एडवाइस लेते हैं शुड का यूज करते, बी यानी होना, किसे कंसिडर्ड यानी होता है मानना, है ना, तो किसे माना जाना चाहिए, एज यानी के रूप में, द रियल हस्बैंड असली पति, ऑफ द गर्ल लड़की की। आस्क्ड बेताल ने पूछा कि उस लड़की का असली पति किसे माना जाना चाहिए। अब तुम बताओ कि जिसका शरीर उसके पति का है उसे माना जाना चाहिए, या जिसका सिर उसके पति का है उसे माना जाना चाहिए, आप तुम्हें बताना है। तो लड़की भी कंफ्यूज हो गई थी और वही सवाल बेताल ने विक्रम से पूछा। तो अब इसे विक्रम को सही जवाब देना, यदि वो जानते हैं तो जैसे ही सही जवाब देंगे उड़ जाएगा, और यदि गलत जवाब देते हैं तो, या फिर नहीं देते हैं तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यदि वो गलत जवाब
यदि जवाब जानते हुए नहीं देते हैं, है ना, यदि जवाब जान रहे हैं लेकिन बोलेंगे रहने दो भैया तुम उड़ जाओगे, जवाब नहीं दूंगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो मजबूरी थी, जवाब देना ही था जब जान रहे हैं तो। विक्रम रिप्लाइड, तो राजा विक्रम ने जवाब दिया, द बॉडी विच हैज माइंड ऑफ द गर्ल्स हस्बैंड, द बॉडी यानी वो जो शरीर था, है ना, विच है जिसमें, सॉरी हैज माइंड, हैज यानी है, माइंड यानी दिमाग है, अब सिर बोलेंगे सीधा हम यहाँ पे, दिमाग में तो कंफ्यूजन हो रहा है, जिसमें क्या है, दिमाग है, सिर है, ऑफ द गर्ल्स हस्बैंड, लड़की के पति का, ठीक है, ये जो बॉडी है जिसमें उसके पति का सिर है, माइंड है, शुड बी कंसिडर्ड एज द रियल हस्बैंड ऑफ द गर्ल, इसे ही, है ना, जो हस्बैंड का सिर है, इसी बॉडी को, इसी पूरे शरीर को उस लड़की के पति, लड़की का पति माना जाना चाहिए। एज वी आर वॉट आवर माइंड इज, एज वी आर, है ना, जिस प्रकार हम हैं, वॉट आवर माइंड इज, यानी कि जैसे हमारा मन है वैसे ही हम हैं, हमारा शरीर कुछ नहीं करता है, हमारा मन जैसे चाहता है हमारा शरीर वैसे करता है, तो मन ही, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वही मुख्य है, वही प्रमुख है, यही है जो भी दिमाग में भरा पड़ा है, यही है। यदि दिमाग ही तो उसको पति मानेगा, क्या मतलब पत्नी मानेगा, शरीर थोड़ी पत्नी मानेगा, तो दिमाग में जो है वही असली तुम्हारा पति है। हियरिंग द करेक्ट आंसर, है ना, सही जवाब सुनकर बेताल फ्लैड बैक, फ्लैड यानी होता है भाग जाना, बैक यानी वापस भाग गया, टू द ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक यानी क्या होता है, ट्री यानी, ट्रंक यानी होता है पेड़ का, इस तना को, जैसे पेड़ है तो इसका जो तना है मोटा, वैसे ट्रंक कहते हैं, तो ट्रंक यानी वैसे तो हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहते हैं, और एक संदूक जो पेटी होती है ना बड़ी, उसको भी ट्रंक कहते हैं, तो ट्रंक का स्पेलिंग सेम रहता है, 3 मीनिंग होता है, तना, हाथी का सूंड और संदूक को भी ट्रंक कहा जाता है। तो मोरल क्या मिलती, शिक्षा क्या मिलती है, वी आर वॉट आवर पर्सनालिटी इज, वी आर हम है, वॉट आवर पर्सनालिटी इज, जो हमारी व्यक्तित्व है वही हम है, हम कैसे हैं, जैसा हमारा व्यक्तित्व है वैसा है, जैसा हमारा मन है वैसे हम है। ऐसे नहीं होता कि भाई आपका मन कुछ और है शरीर कुछ और कर, ऐसे हो ही नहीं सकता, आपका शरीर ही है जो आपके, सॉरी आपका मन ही है, आपका माइंड ही है जो आपके शरीर को नियंत्रित करता है, जैसा मन चाहेगा शरीर वैसे ही करेगा, बिना मन के कोई शरीर ऐसे नहीं कि किसी को चाकू मार दे, किसी को प्यार करे, किसी हेल्प कर दे, जब तक मन ना कहे शरीर कुछ नहीं करता, हिलेगा भी नहीं, एक जगह से उंगली भी नहीं हिलेगी जब तक हमारा मन ना कहे। तो भाई इसलिए विक्रम ने कहा कि भाई जिसका माइंड, जो सर जो है ना, जिस बॉडी में लगा हुआ है वही उसका पति है, क्योंकि ये जो उसके मन में, ये उसकी पत्नी है, किसके मन में वो भाव रहेगा, जो उसका पति का सर है वही तो बोलेगा ना मेरी पत्नी है, बॉडी थोड़ी बोलेगा मेरी पत्नी है, बॉडी तो कुछ सोचने समझने की उसमें शक्ति ही नहीं होती। तो सही जवाब दिया और वो उड़ गया। तो भाई ये थी विक्रम बेताल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे। और मैं PDF प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, रोज़ बोलता हूँ लेकिन किसी न किसी कारण से भूल जाता हूँ या फिर PDF नहीं बना पा रहा हूँ, तो PDF बना के मैं ज़रूर उसे आपको सेंड कर दूँगा टेलीग्राम में, और उसको आप फिर से एक बार रीड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सरल तरीके से इंग्लिश पढ़ना, ट्रांसलेशन करना और लिखना सीख सकते हैं। स्पेलिंग भी यहाँ पे दिया होता है, तो स्पेलिंग भी हमारी अच्छी हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी सही होता है, मीनिंग, बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानते हैं, और यहाँ पे टेंस तो हमारी प्रैक्टिस होती है, वर्ब्स के फॉर्म्स की भी प्रैक्टिस होती है। तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट हमारी प्रैक्टिस स्टोरी में हो जाती है, और स्टोरी भी अच्छी लगती है। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।